हेलो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग इनइक्वलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। इनइक्वलिटीज़ के बारे में बात करेंगे और उसके जो टाइप्स हैं और उससे रिलेटेड सवाल के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इनइक्वलिटीज़। यहाँ पे ये है इनइक्वलिटीज़। इनइक्वलिटीज़ होती क्या है? एक ऐसा रिलेशन होता है दो नंबर के बीच में एंड दो एक्सप्रेशन के बीच में। अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स और एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इनइक्वलिटीज़। वो जो रिलेशंस होगा वो उन दो नंबर के बीच में या तो ये इस साइन से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इस साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इस साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इस साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पे इतने गिवन रिलेशंस हैं जो किसी भी नंबर्स के बीच में, जैसे सपोज दैट जैसे कि 2 इज लेस देन 3, ओके, या x इज लेस देन आर इक्वल टू y और y इज लेस देन आर इक्वल टू x। इस तरीके से बहुत सारी नंबर्स एंड एक्सप्रेशंस हैं जिनके बीच में इस तरीके का रिलेशंस होता है। उस रिलेशन को हम लोग इनइक्वलिटीज़ बोलते हैं। ये के बीच में जो ये सिंबल्स हैं, ये जो साइंस हैं, आर कॉल्ड द इनइक्वलिटीज़। तो टाइप्स ऑफ, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं विद एग्जाम्पल। हम लोग देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज़। इनइक्वलिटीज़ के टाइप्स कितने होते हैं तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या है, न्यूमेरिकल है और एक लिटरल है। न्यूमेरिकल दैट मीन्स किन्हीं भी दो नंबर्स, ओनली नंबर्स के बीच में, फिर चाहे वो रेशनल नंबर्स हों, फिर चाहे रियल हों, चाहे इंटीजर्स हों, चाहे कोई भी नंबर्स हो, वहाँ पे क्या है कि अगर उनके बीच में, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इसी तरीके सच टाइप ऑफ इनइक्वलिटीज अगर लगी हुई हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग न्यूमेरिकल आइडेंटिटीज बोलेंगे। जैसे सपोज दैट 2 इज लेस देन 4, इस तरीके के न्यूमेरल दैट मीन्स केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी और कुछ नहीं होगा। और उसके अलावा लिटरल क्या होता है? लिटरल मीन्स जहाँ पे कुछ साइन वगैरह, कुछ अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स वगैरह आ जाएं जिनकी जो अननोन, जो वेरिएबल फॉर्म्स में होते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, यहाँ पे वेरिएबल फॉर्म्स होगा। जैसे सपोज दैट हमने कह दिया कि x इज लेस देन 0, इस तरीके से, ओके। तो क्या है, या m की वैल्यू, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसको बोलेंगे हम लोग लिटरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिटरल इनइक्वलिटीज बोलेंगे। डबल इनइक्वलिटीज में क्या होगा? डबल इनइक्वलिटीज में क्या होगा कि कोई भी अगर नंबर है, जैसे सपोज इस डबल इनइक्वलिटीज में क्या होगा कि कोई भी वो जो नंबर है या कोई लिटरल वैल्यू है वो बाउंड है किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक नंबर के रूप में ले लिया कि 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 3। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये डबल हो गई। यहाँ पर ये डबल है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि सिंगल इनइक्वलिटीज़ थी, यहाँ पे डबल इनइक्वलिटीज़ हैं। या इसके अलावा भी हम लोग देख सकते हैं कि जो किसी भी हम वेरिएबल की वैल्यू ले लेते हैं, m इज़ लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 3, ओके, ये हो जाएगा। इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद है स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज़ का मतलब ये होता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इनइक्वलिटीज देखी हुई हैं कि एक तो ये इनइक्वलिटीज है, एक ये इनइक्वलिटीज है, एक ये इनइक्वलिटीज है, एक ये इनइक्वलिटीज है। जो इन दो ये जो इनइक्वलिटीज हैं ये क्या है? स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज हैं। उसके अलावा ये जो है बची हुई, ये दोनों कैसी हैं? ये स्लैक इनइक्वलिटीज हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर सपोज दैट अगर x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड ये, तो इसको बोलेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा, तो बोलेंगे ये है क्या? स्ट्रिक्ट है। अब इसकी जगह पे स्लैक में क्या होगा? अगर हम लोग इस तरीके से लिख दें कि p, कोई भी p वैल्यू है वो क्या है? लेस देन आर इक्वल टू 5 एंड क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो ये इस तरीके की इनइक्वलिटीज को बोलेंगे हम लोग स्लैक इनइक्वलिटीज बोलेंगे, ओके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक है लीनियर इनइक्वलिटीज और एक क्या है? क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज। लीनियर में क्या होगा कि लीनियर इनइक्वलिटीज दैट मीन्स वन वेरिएबल्स में एक है, एक टू वेरिएबल्स में है। वन वेरिएबल्स में लीनियर में क्या होगा कि अगर यहाँ पे सपोज दैट हम लोग ले लेते हैं px प्लस 3 इज इक्वल टू px एंड q, ओके, ये हमने ले लिया।
और इसकी वैल्यू को अगर हम लोगों ने इस तरीके से दिखा दिया है तो इसको बोलेंगे हम लोग वन वेरिएबल। दैट मीन्स यहाँ पे पी एंड क्यू क्या है, कोई भी अननोन वैल्यूज हैं, लेकिन एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। पी एंड क्यू आर द पी एंड क्यू। एक चीज़ यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि पी की वैल्यू, बात को जरा ध्यान समझिएगा, पी की वैल्यू जीरो नहीं होगी। पी की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे एक्स क्या है, उसका कोई वैल्यूज ही नहीं होगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन ये भी है कि पी की वैल्यू P इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड ये क्या है, यहाँ पे जो x है वो क्या है, वन वेरिएबल्स में है और लीनियर है। लीनियर दैट मीन्स होता है कि कोई भी जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसकी उसकी जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। जैसे कि हमने इस तरीके से लिख दिया कि px प्लस qy, कुछ भी लिखा हुआ है, ये एक क्या है, कोई भी हमने यहाँ पे इसको एक पॉलिनोमियल बना लिया है। तो ये क्या है, इसकी पावर वन, इसकी भी पावर वन, ये क्यू है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये लीनियर में है। दैट मीन्स अगर कोई भी वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स की अगर डिग्री, उनकी जो पावर है वो अगर एक है और इस तरीके से एक इक्वेशन फॉर्म में बना हुआ है तो उसको बोलेंगे हम लोग लीनियर बोलेंगे। ओके, तो यहाँ से टू वेरिएबल्स में देख सकते हैं। टू वेरिएबल्स में अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, पी एक्स एंड प्लस क्यू वाई लेस देन आर इक्वल टू जीरो। ये यहाँ पे x है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो गए। तो इस तरह से कहने मतलब है कि जो भी कांस्टेंट उसके साथ अटैच है तो वहाँ पे अलग अलग टू वेरिएबल्स हों। एक यहाँ पे वन वेरिएबल में था तो ये क्या हो गया, px है, यहाँ पे टू वेरिएबल्स में है तो px प्लस qy, एक और एडिशनल आ गया है, y आ गया। अब क्वाड्रेटिक में क्या है, क्वाड्रेटिक में अगर हम लोग देखें तो क्वाड्रेटिक में ax स्क्वायर एंड ax स्क्वायर bx प्लस सी। अब यहाँ पे क्या है, पावर 2 है, तो ये यहाँ पे लीनियर नहीं है। ये कैसा है, ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक है। ओके, तो इसको कोई भी हम इक्वलिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इस तरीके से हो जाएगा क्वाड्रेटिक। आई थिंक ये सारा स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं, उससे थोड़ा सा और समझ में आएगा। तो इसको आप लोग एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे नोट डाउन कर लीजिएगा, या वीडियोस को पीछे करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है, a माइनस a अपान 3 माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3a प्लस 1 अपान 2। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल है और आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा a, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 7 जा 21। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 3a एंड प्लस 1/2। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 42 ग्रेटर देन आई इक्वल टू, यहाँ से 3 3 जा 9 हो जाएगा एंड प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें करना क्या है, इस 2 को हमें रिड्यूस करना है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ -2, कोई भी इनइक्वल, अगर ये सपोज अगर 5 इज ग्रेटर देन 2 है, दोनों तरफ अगर हम लोग एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तब भी कंडीशन वही इनइक्वलिटी की इनइक्वलिटी की जो कंडीशंस है वो क्या है, बरकरार रहेगी। कहने का मतलब ये है, दोनों तरफ जो भी वैल्यू को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, क्या है उसकी जो इनइक्वलिटी है वो रिमेन रहेगी। यहाँ से क्या करेंगे, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 2a माइनस 42 माइनस 2a ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ से 9a एंड प्लस 3 माइनस 2a, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, 42 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से कितना बचेगा, 7a 9 2 7 7 2 9 एंड प्लस 3। ओके, अब यहाँ से इस 3 को रिड्यूस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -42, दोनों तरफ -3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये यहाँ से 7a प्लस 3 माइनस 3, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें इसको ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, माइनस का 45 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये यहाँ पे कितना बचेगा, 7 बचेगा। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, वैल्यू उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 45, अगर यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 45 अपान 7 ग्रेटर देन इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, a बचेगा। कहने मतलब a की वैल्यू इस तरह से आई है,
ए की वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से आई है। तो इसका मतलब ये है कि जो ए की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉरी, ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू ए से ग्रेटर देन है, दैट मीन्स इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ए इज लेस देन आर इक्वल टू -45/7। ये है ए की वैल्यू। कहने मतलब ए की वैल्यू इससे क्या है, लेस देन है, छोटी ही होती चली जाएगी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, -45/7, इस पे क्लोज है और ये क्या है -∞, और छोटी हो जाएगी तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। इस चीज़ के बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे कैसा क्लोज, इसको यहाँ से ये क्लोज है, यहाँ से ओपन है। इसके बारे में हम लोग जो भी टाइप्स ऑफ इंटरवल हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। और इसके आगे का जो भी कंटेंट है वो हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।